नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आरसीसी इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 2, जिसमें आपको मिलेंगे और भी नए प्रैक्टिकल और टेक्निकल सवाल जो सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज में बार बार पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में दिया गया है ताकि आपको समझने और याद रखने में आसानी हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और तैयारी को नेक्स्ट लेवल पार ले चलिए। क्वेश्चन 1, टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन क्या होता है आरसीसी सेक्शन में? आंसर, आरसीसी सेक्शन में ऊपर का हिस्सा कंप्रेशन जोन होता है और नीचे का टेंशन जोन जैब मेंबर बेंडिंग में होता है, इसलिए रीइंफोर्समेंट नीचे दिया जाता है। क्वेश्चन 2, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? आंसर, न्यूट्रल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन होती है जहां बेंडिंग के समय ना टेंशन होता है ना कंप्रेशन। क्वेश्चन 3, डबली रीइंफोर्स्ड बीम कब यूज करते हैं? आंसर, जब बीम के दोनों तरफ टॉप और बॉटम रीइंफोर्समेंट लगाया जाए, हैवी लोड या लिमिटेड डेप्थ के केस में। क्वेश्चन 4, टी बीम और एल बीम में क्या अंतर है? आंसर, टी बीम स्लैब के सेंटर में होती है जिसमें दोनों साइड फ्लैंज होता है। एल बीम एज पे होती है जिसमें एक साइड हाई फ्लैंज होता है। क्वेश्चन 5, कैंटिलीवर बीम क्या होती है? आंसर, कैंटिलीवर बीम एक ऐसी बीम होती है जो एक तरफ से फिक्स्ड और दूसरी तरफ से फ्री होती है। बालकॉनी इज एग्जाम्पल। क्वेश्चन 6, What is anchorage length in RCC? आंसर, वो लेंथ जहां रीइंफोर्समेंट बार कंक्रीट में एम्बेड होती है जिसे बॉन्ड स्ट्रेंथ मिलती है। क्वेश्चन 7, कवर का इंपॉर्टेंस क्या है आरसीसी में? आंसर, कंक्रीट कवर स्टील को कोरोजन, फायर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचता है। क्वेश्चन 8, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर क्या है? आंसर, इस 456-2000 के अनुसार मिनिमम M20 ग्रेड यूज करना चाहिए आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए। क्वेश्चन 9, कॉलम में लेटरल टाइस का क्या रोल है? आंसर, लेटरल टाइस मेन रीइंफोर्समेंट को पोजीशन में बनाए रखते हैं और बकलिंग से बचते हैं। क्वेश्चन 10, आरसीसी में बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है? आंसर, बॉन्ड स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो कंक्रीट और स्टील के बीच ग्रिप बनाए रखता है। क्वेश्चन 11, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट क्या होता है? आंसर, लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट लोड बेयर करता है और ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट स्टिरअप्स टाइस, शियर और कॉन्फाइनमेंट के लिए होता है। क्वेश्चन 12, कॉलम के लिए मिनिमम बार डायामीटर क्या होता है? आंसर, मिनिमम 12 mm डायामीटर का बार यूज करना चाहिए लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट के लिए। क्वेश्चन 13, बीम में मेन बार का साइज कितना होता है जनरली? आंसर, जनरली 12 mm, 16 mm या 20 mm डायामीटर के बार यूज होते हैं डिजाइन लोड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 14, वन वे स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का रोल क्या है? आंसर, ये श्रिंकेज और टेम्परेचर स्ट्रेसेस को कंट्रोल करता है और लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है अक्रॉस स्लैब। क्वेश्चन 15, बीबीएस क्या होता है आरसीसी में? आंसर, बीबीएस यानी बार बेंडिंग स्केड्यूल, रीइंफोर्समेंट बार्स के कटिंग, बेंडिंग और प्लेसमेंट का डिटेल्ड टेबल। क्वेश्चन 16, आरसीसी स्ट्रक्चर में मोमेंट और शेयर फोर्स किस पर डिपेंड करता है? आंसर, स्ट्रक्चरल मेंबर के लोड, स्पैन लेंथ और सपोर्ट कंडीशन पर। क्वेश्चन 17, आरसीसी बीम में नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है? आंसर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बॉटम साइड में होता है सैगिंग मोमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टॉप साइड में हॉगिंग मोमेंट। क्वेश्चन 18, आरसीसी फुटिंग का क्या काम होता है? आंसर, फुटिंग लोड को सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। क्वेश्चन 19, नॉमिनल कवर और क्लियर कवर में क्या अंतर है?
आंसर, दोनों टर्म्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर नॉमिनल कवर में रीइंफोर्समेंट टॉलरेंस भी इंक्लूड होती है। क्वेश्चन 20। स्टिरअप्स किस शेप में यूज होते हैं जनरली? आंसर, स्टिरअप्स सर्कुलर, स्क्वेयर, रेक्टेंगुलर या हेलिकल शेप में दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन 21। आरसीसी स्लैब में क्रैक कंट्रोल के लिए क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? आंसर, प्रॉपर क्योरिंग, राइट मिक्स डिजाइन, एक्सपांशन जॉइंट और एडिक्वेट रीइंफोर्समेंट से क्रैक्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 22। कॉन्क्रीट सेटिंग टाइम क्या होता है? आंसर, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स होती है, ओपीसी के लिए। क्वेश्चन 23। कॉलम और बीम का जंक्शन डिटेल कैसे होता है? आंसर, बीम रीइंफोर्समेंट को कॉलम के अंदर प्रॉपर एंकरेज के साथ दिया जाता है ताकि लोड ट्रांसफर हो सके। क्वेश्चन 24। आरसीसी में ग्रेड ऑफ स्टील क्या होते हैं? आंसर, फे 415, फे 500, फे 550 कॉमनली यूज होते हैं। नंबर्स डिनोट यील्ड स्ट्रेंथ एनएमएम। क्वेश्चन 25। आरसीसी में डक्टिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है? आंसर, डक्टिलिटी स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक जैसे डायनामिक लोड्स के समय फेलियर से बचती है। क्वेश्चन 26। आरसीसी कॉलम के लिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? आंसर, ब्रेस्ड कॉलम के लिए मैक्स स्लेंडरनेस रेशियो 12 होता है, इस कोड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 27। एक्सपांशन जॉइंट क्या होता है आरसीसी स्ट्रक्चर में? आंसर, लार्ज स्ट्रक्चर्स में थर्मल एक्सपांशन के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन 28। लैपिंग किस जोन में अवॉइड करना चाहिए कॉलम में? आंसर, लैप लेंथ को आइडियली मिडल 1/3 हाइट ऑफ कॉलम में अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन 29। बीम और स्लैब का लोड कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड करते हैं? आंसर, इस 875 के लोड कॉम्बिनेशन रूल्स के बेसिस पर DL प्लस LL प्लस EQ या DL प्लस WL एटसेट्रा। क्वेश्चन 30। Why is vibration required in concrete? आंसर, वाइब्रेशन से एयर बबल्स निकल जाते हैं और हनी कोम्बिंग अवॉइड होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो दोस्तों, ये द टॉप 30 आरसीसी पार्ट 2 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपके टेक्निकल इंटरव्यू में बहुत काम आने वाले है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल होम डिजाइनर्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो होगा ऑटोकैड इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 1। धन्यवाद। जय हिंद।